Hare Krishna and good morning dear students. Students, in the previous class I explained the 16th chapter of English grammar and in that class I told you the definition of past tense. The 16th chapter of English grammar is past tense, and in that class I told you the definition of past tense and we also did 16.1 ABC exercises. Okay, and today I am telling you some more exercises of this lesson. Okay, the next exercise is the next type of past tense is past continuous tense. हमने इस previous class में simple past tense के बारे में पढ़ा था. ठीक है, आज इस क्लास में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे. जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा था ना, ऐसे ही आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे. प्रीवियस क्लास में हमने सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा था और आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे. कंटिन्यूस टेंस का स्टूडेंट्स मैंने बताया था आपको कि जब भी जैसे सिंपल अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ले, ये कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूस. अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करूं तो उसका सेंटेंस में आएगा रहा है, रही है, रहे हैं. इसमें हो जाएगा रही थी, रहे थे, रहे, रहा, रही, रहे. रहा था, रही थी, रहे थे. इसमें थे हो जाएगा. ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे. सो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस हो जाएगा. अब इसका रूल क्या होता है? वी यूज द पास्ट कंटिन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट. हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो है वो उस टेंस का यूज तब करते हैं टू टॉक अबाउट एन एक्शन, उस एक्शन के बारे में बात करने के लिए करते हैं दैट वाज गोइंग, जो कि हो रही थी, वाज गोइंग हो रही थी, ऑन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, जो कि पास्ट में किसी टाइम पे हो रही थी. अब जैसे मैं बोलूँ कि मैं कल खाना खा रही थी, तो देखिए ये कल मतलब पहले हो चुकी है और खा रही थी हुआ ना यहाँ पर. सो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस हो गया ये, है ना. अब इसका रूल क्या होता है? जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, इसमें वॉज वर्ब एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है. मेन वर्ब में आईएनजी ऐड हो जाता है. वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आता है इसमें. ठीक है, किसी भी सेंटेंस को अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है ना तो हम उसमें वॉज और वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. वॉज वर्ब जो है वो सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ में आएगी और वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ में वर्ब हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा और मेन वर्ब में आईएनजी ऐड कर देते हैं. ठीक है, चलिए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा. आई वॉज स्टडिंग लास्ट नाइट व्हेन द स्टॉर्म केम. इसका मीनिंग हुआ मैं पढ़ रहा था लास्ट नाइट, पिछली रात को, व्हेन द तूफान आया, तो मैं लास्ट नाइट को जब तूफान आया तो मैं पढ़ रहा था. अब देखिए इसमें आई के साथ में वॉज लगा हुआ है बिकॉज आई इज अ सिंगुलर प्रोनाउन. सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है स्टडी. स्टडी में आईएनजी ऐड होके बन गया स्टडीइंग. यहाँ पर देखिए वॉज हेल्पिंग वर्ब प्लस स्टडी, स्टडी में आईएनजी ऐड होके बन गया स्टडिंग. सो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस बन गया. ठीक है, सेकेंड सेंटेंस, रोहित अनीशा वर स्लीपिंग व्हेन द अलार्म रैंग. जब अलार्म बजा तब रोहित अनीशा सो रहे थे. अब देखिए वर स्लीपिंग का मीनिंग सो रहे थे क्यों हुआ? क्योंकि वर, आपको रूल याद रखना पड़ेगा कि जब वर आया है, वर आया क्यों? क्योंकि रोहित और अनीशा प्लूरल नाउन्स हो गए, एक से ज्यादा पर्सन है ना तो प्लूरल हो गया. प्लूरल के साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है स्लीप. स्लीप में आईएनजी ऐड हुआ तो बन गया स्लीपिंग. वर स्लीपिंग का मतलब हो गया सो रहे थे. सो वर स्लीपिंग, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस बन गया. क्लियर हुआ आपको? मतलब इसका रूल क्या होता है? वॉज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. अगर हमको पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस बनाना है तो हम ये रूल को फॉलो करेंगे. ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वी लर्न्ड verbs in the past tense tell us about actions that took place some time ago. जो पास्ट टेंस की वर्ब होती है वो हमें बताती है, टेल्स अस हमें बताती है अबाउट एक्शंस, उन एक्शंस के बारे में बताती है दैट टुक प्लेस, जो हुए थे सम टाइम अगो, कुछ टाइम पहले हुए थे, उनके बारे में बताती है वो वर्ब्स हमें, है ना. यही बताते हैं ना पास्ट टेंस के वर्ब, जो काम पहले हो चुका है. वी यूज द पास्ट कंटिन्यूस टेंस, हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं टू टॉक अबाउट, बात करने के लिए. किसके बारे में? अबाउट मीन्स बारे में. दैट वाज गोइंग ऑन, जो हो रही थी, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, पास्ट में किसी टाइम पे अगर कोई चीज हो रही थी तो वो बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस बनाते हैं. ठीक है, नाउ लेट अस डू सम एक्सरसाइज रिलेटेड टू पास्ट कंटिन्यूस टेंस.
ठीक है, इससे हम रिलेटेड अब एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा. सो प्रैक्टिस टाइम 16.2 एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, ऑन पेज नंबर 52 इट इज गिवन. यूज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. रूल क्या है? वॉज वर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ड. वॉज जो स्लैश जो ऐसे लाइन होती है ना स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं स्लैश. इसका मीनिंग होता है या तो वॉज यूज करना है या फिर वर यूज करना है. आपको कभी भी स्लैश लगा हुआ हो ना तो उस जगह आप समझ जाइए या तो ये वर्ड यूज करना है या ये वर्ड यूज करना है. वॉज कब यूज करेंगे? जब सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन होगा तो वॉज हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लूरल नाउन प्रोनाउन होगा तो वर हेल्पिंग वर्ब आएगी. ठीक है, सो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन. ये कन्वर्सेशन है. कन्वर्सेशन मीन्स बात, किन्हीं दो पर्सन्स के बीच में बातचीत दी हुई है यहाँ पर. सो उसको हमको कैसे फिल करना है? ये जो वर्ड दिया हुआ है ना, इसका हमको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको लिखना है. ठीक है, अब मैं कन्वर्सेशन या जो बातचीत है ना वो पढ़ना शुरू कर रही हूँ. मिस्टर शर्मा बोल रहे हैं. जो ऐसे लिखा होता है ना तो ये मतलब कि मिस्टर शर्मा इस चीज़ को बोल रहे हैं. क्या मिस्टर शर्मा क्या बोल रहे हैं? हेलो मिस्टर देव. वो मिस्टर देव से क्या बोल रहे हैं? हेलो. आई मस्ट आस्क यू, मैं आपसे क्या पूछ सकता हूँ? व्हाट यू ऑल डैश लास्ट इवनिंग. अब यहाँ पे वर्ड क्या दिया हुआ है? डू. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मिस्टर देव से पूछेंगे आई मस्ट आस्क यू व्हाट यू ऑल मीन्स सब. ऑल से मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पर ये प्लूरल को बता रहा है, प्लूरल पर्सन्स के लिए ऑल. सो यहाँ पर प्लूरल है, सो यहाँ पर वर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और मेन वर्ब डू में आईएनजी हम ऐड कर देंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? ऑल वर डूइंग लास्ट इवनिंग. ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि हेलो मिस्टर देव, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि व्हाट यू ऑल वर डूइंग लास्ट इवनिंग, कि आप सब लास्ट इवनिंग क्या कर रहे थे. ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? सो मिस्टर देव. अब मिस्टर देव क्या बोलते हैं? आई, मैं. अब मैं से क्या हुआ? मतलब सिंगुलर प्रोनाउन है. सिंगुलर प्रोनाउन मतलब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगी यहाँ पर और मेन वर्ब क्या है? वॉच. वॉच में आईएनजी ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आई वॉज वॉचिंग द न्यूज ऑन टेलीविजन. तो मिस्टर देव ने क्या बोला कि मैं टेलीविजन पर न्यूज देख रहा था. ठीक है, उसके बाद मिस्टर देव. तो मिस्टर देव ने क्या बोला? फिर से मिसेस देव. तो मिसेस देव क्या बोलती है? आई डैश. अब मिसेस देव आई सिंगुलर प्रोनाउन मतलब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पर वॉज. आई वॉज मेन वर्ब क्या है? रीड. हमको मेन वर्ब में ही आईएनजी ऐड करना है. सो रीड में आईएनजी ऐड करा, रीडिंग अ बुक. आई वॉज रीडिंग अ बुक. मिसेस देव ने कहा कि मैं बुक रीड कर रही थी. मिस्टर देव ने कहा कि मैं टीवी देख रहा था और मिसेस देव ने कहा कि मैं बुक रीड कर रही थी. चिल्ड्रन, बच्चे ने क्या बोला? वी डैश स्टडी. अब वी मीन्स प्लूरल प्रोनाउन हो गया. प्लूरल प्रोनाउन तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी. वर, वी वर, मेन वर्ब स्टडी. स्टडी में आईएनजी ऐड करेंगे तो स्टडीइंग. इसका मीनिंग हो गया हम पढ़ रहे थे. ये बच्चों ने बोला. मिस्टर शर्मा. तो फिर मिस्टर शर्मा बोले आई डैश टू कॉल यू बट द फोन वॉज बिजी. आई तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वॉज, मेन वर्ब है ट्राई. तो ट्राइंग, आई वॉज ट्राइंग टू कॉल यू, मैं आपको कॉल करने के लिए ट्राई कर रहा था बट द फोन वॉज बिजी, लेकिन फोन बिजी था. ठीक है, मिस्टर देव. तो मिस्टर देव फिर क्या बोले? बाय मिस्टेक कपिल डिड नॉट कीप द रिसीवर प्रॉपरली ऑन द क्रेडल. बाय मिस्टेक गलती से कपिल ने नहीं रखा था रिसीवर, जो फोन का रिसीवर होता है ना, पहले जो फोन चलते थे उस तरह से रिसीवर से प्रॉपरली उसके क्रेडल पर नहीं रखा था, जो उसका बेस होता है उस पर नहीं रखा था. आई रियलाइज इट व्हेन आई हैड टू मेक अ कॉल दिस मॉर्निंग. मैंने उसको रियलाइज़ किया, मैंने चेक किया कि जब मेरे को इस सुबह आज फ़ोन करना था तो मैंने देखा कि रिसीवर तो प्रॉपरली नहीं रखा हुआ था. वॉज इट समथिंग अर्जेंट? तो वो मिस्टर देव जो थे वो मिस्टर शर्मा से बोले कि क्या कुछ अर्जेंट था, आप हमको कॉल क्यों कर रहे थे. ठीक है, तो मिस्टर शर्मा ने क्या कहा? नो नॉट रियली, नहीं नहीं कोई ऐसा अर्जेंट काम नहीं था. वी डैश गोइंग टू ईट आइसक्रीम. वी, अब वी के साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी क्योंकि वी एक प्लूरल प्रोनाउन है. वी वर, मेन वर्ब है गो जिसमें आईएनजी ऐड करना है. वी वर गोइंग टू ईट आइसक्रीम, हम जा रहे थे आइसक्रीम खाने. वी वॉन्टेड टू आस्क द चिल्ड्रन टू कम विद अस, तो हम चाहते थे बच्चों को पूछना कि वो हमारे साथ आना चाहते हैं क्या आइसक्रीम खाने के लिए, इसलिए मैंने आपको कॉल किया था. ठीक है, उसके बाद कपिल ने क्या बोला? ओ आई मिस्ड एन आइसक्रीम ट्रीट. बोला कि मैंने एक आइसक्रीम ट्रीट मिस कर दी. आई विश आई वॉज नॉट केयरलेस, कि मैं सोचता हूँ कि मैं केयरलेस नहीं होता, अगर फ़ोन के रिसीवर को सही रख देता तो मैं आइसक्रीम खा पाता, है ना. तो हमने इस एक्सरसाइज में क्या किया स्टूडेंट्स? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की को फिल के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस मतलब जो ब्लैंक है उनको पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में फिल करा है. क्लियर हुआ आप लोगों को? सिंगुलर नाउन प्रोनाउन तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगी,
प्लूरल नाउन और प्रोनाउन है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वर आएगी और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म उसके साथ में लिख देंगे, सो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बन जाएगा। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन इज 16.2 का ही बी एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब आपको यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हैं इनके पास्ट कंटिन्यूअस को फिल करना है, ठीक है। हम सेंटेंस में समझते जाएंगे कि अगर कहीं पर प्लूरल लग रहा है तो वहाँ पर वर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और सिंगुलर नाउन प्रोनाउन तो वॉज हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और मेन वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए, आई डैश माई ब्रदर, सो ट्रबल मेन वर्ब है यहाँ पर, सो ट्रबलिंग आई के साथ में क्या आएगा वॉज, क्योंकि आई सिंगुलर प्रोनाउन है, आई वॉज ट्रबलिंग, TROUBLING ट्रबलिंग माई ब्रदर। इसका मतलब हुआ कि मैं अपने ब्रदर को परेशान कर रहा था या मैं अपने ब्रदर के लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहा था। ट्रबल मीन्स कठिनाई, परेशान, जैसे यहाँ पर इसका मीनिंग निकल रहा है आई वॉज ट्रबलिंग माई ब्रदर, मैं अपने ब्रदर को परेशान कर रहा था या उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ठीक है। द बॉय डैश टू सॉल्व द सम ऑन हिज ओन, द बॉय वॉज हो जाएगा ट्राइंग, ट्राई मेन वर्ब, सो ट्राइंग टू सॉल्व द सम ऑन हिज ओन, ठीक है। बॉय ट्राई कर रहा था सम को सॉल्व करना ऑन हिज ओन, ओन मीन्स खुद से, सम को सॉल्व करने के लिए ट्राई कर रहा था, ठीक है। माई मदर डैश द कार, माई मदर सिंगुलर नाउन, सो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ड्राइव जिसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो इसकी स्पेलिंग हो जाएगी DRIVING। माई मदर वॉज ड्राइविंग द कार, मेरी मम्मी कार ड्राइव कर रही थी। द पुलिसमैन डैश अ थीफ, द पुलिसमैन भी सिंगुलर नाउन है, सो वॉज चेज में कब में आईएनजी ऐड करने से चेजिंग, चेजिंग की स्पेलिंग होगी CHASING, ठीक है। चेज का ई हटके CHASING, अ थीफ। पुलिसमैन थीफ का पीछा कर रहे थे, चेज का मतलब होता है पीछा करना, पीछा कर रहे थे। सान्यास, नेक्स्ट सेंटेंस, सान्यास पेरेंट्स डैश एट होम ऑन संडे, यहाँ पर वर्ड रिलैक्स, सो यहाँ पर रिलैक्सिंग हो जाएगा और रिलैक्सिंग के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सान्यास पेरेंट्स, पेरेंट्स प्लूरल नाउन हो गया, सो दे वर हो जाएगा ना यहाँ पर, वर रिलैक्सिंग एट होम ऑन संडे, रिलैक्सिंग की स्पेलिंग RELAXING, रिलैक्सिंग एट होम ऑन संडे, ठीक है। सिक्स सेंटेंस, रमीत डैश अ न्यू डांस स्टेप, रमीत सिंगुलर नाउन, सो वॉज प्रैक्टिसिंग, PRACTISING प्रैक्टिसिंग अ न्यू डांस स्टेप, रमीत एक न्यू डांस स्टेप की प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक है। स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट लिखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद है अहमद एंड जाहिरा डैश हाउ टू बेक अ केक, अब अहमद और जाहिरा प्लूरल नाउन हो गया, यहाँ पर 2 पर्सन्स हो गए, सो इनके साथ वर हो जाएगा, मेन वर्ब है लर्न जिसमें ING ऐड करेंगे, लर्निंग हाउ टू बेक अ केक। अहमद एंड जाहिरा वो ये सीख रहे थे कि केक को बेक कैसे करते हैं, ये सीख रहे थे वो, ठीक है। द कैट डैश विद अ बॉल ऑन वूल, कैट वॉज प्लेइंग विद अ बॉल ऑफ वूल, कैट खेल रही थी एक ऊन की, वूल मीन्स ऊन की बनी हुई बॉल से खेल रही थी, ठीक है। तो आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी स्टूडेंट्स, बिल्कुल टफ नहीं है, आप अच्छे से समझेंगे ना, ध्यान दे के समझेंगे। अगर आपका ध्यान और कहीं है और आप इसको देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल कभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आपने एक बार में ध्यान दे के किसी भी एक्सरसाइज को आप समझेंगे ना तो आपको उस टाइम पर ही वो एक्सरसाइज बिल्कुल समझ में आ जाएगी, आपको आपके ब्रेन में एकदम बैठ जाएगी वो, आपको बार बार उसको देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छे से समझकर ये वाली एक्सरसाइजेस जो 16.2 A एंड B एक्सरसाइज है ये आप बुक में ही सॉल्व करके वर्क में को टाइम से सबमिट करिएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।